हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है कि एज अ पार्टिसिपेंट, पहले आप लोगों को पार्टिसिपेंट की तरफ सोचना है और पार्टिसिपेंट की तरफ सोचने के लिए आपको निष्पक्ष रहना है, ठीक है। तो उसमें आपका मेन पॉइंट होगा पहला कि वाई डिड द पार्टिसिपेंट ज्वाइन द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट्स ने आखिरकार क्यों मूवमेंट ज्वाइन किया, क्या पार्टिसिपेंट्स का अपना भी कोई एजेंडा था? क्योंकि जब तक किसी सोशल ग्रुप का अपना कोई एजेंडा ना हो, वो सोशल ग्रुप कोई भी इंसान उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा था क्या कि व्हाट वर देयर आइडियाज। महात्मा गांधी का अपना स्वराज का पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि लगभग नॉन वायलेंस के अकॉर्डिंग था, और महात्मा गांधी के जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जितने भी थे, ये सारे क्या थे? नॉन वायलेंटली मूवमेंट है, ठीक है। और स्वराज भी उनके अकॉर्डिंग, जो स्वराज का मतलब था, ये नहीं था कि हम अपना स्वराज किसी से छीन कर लाएं या फिर किसी से मांग कर लाएं। स्वराज हमारा अधिकार है और स्वराज हमें मिलना चाहिए, इसे हम लेकर रहेंगे, बट अहिंसा के प्रभाव से, ना कि हिंसा के प्रभाव से। हिंसा के प्रभाव से अगर आप लेते हैं तो यह आपको छीनना हुआ, ठीक है। तो ना स्वराज आपको कोई दे सकता है, ना स्वराज आप किसी से छीन सकते हैं। स्वराज आपका अपना अधिकार है, स्वराज आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था, जैसे कि क्यों लोगों ने स्वराज का मतलब को गलत समझ लिया, इसके पीछे ये है, मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि एक हमारे फिलॉसफी में फिलोसफर है नीत्शे, उन्होंने दो टाइप की फिलॉसफी दी। एक कहा स्लेव जैसे कि फिलॉसफी में एक फेमस फिलोसफर है नीत्शे, नीत्शे की दो टाइप की फिलॉसफी दी उन्होंने। पहली फिलॉसफी थी स्लेव मोरालिटी और दूसरी थी किंग्स मोरालिटी। तो उनका स्लेव मोरालिटी था कि उन्होंने कहा कि जो इंसान खुद के बारे में नहीं सोच सकता है, जो खुद के अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकता है, वो नौकर बनने के ही लायक है, उसे नौकर ही होना चाहिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस फिलॉसफी को हिटलर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसने उसके फिलॉसफी को क्या किया, अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा उत्क्रमण जर्मनी में किया, जो वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने स्वराज जो दिया था, वो स्वराज अपना अधिकार लेने के लिए लोगों को कहा था, बट नॉन वायलेंस के तरीके से। लेकिन लोगों ने क्या हुआ, लोग हद से ज़्यादा वायलेंट हो गए, लोगों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्हें जब सोशल ग्रुप मिला, उनको जब मोटिवेशन मिला, वो जब इंस्पायर्ड हुए, तो वो ओवर एक्साइटेड हो गए और उन्होंने वायलेंट रूप अपना लिया, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को क्या करना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा महात्मा गांधी को। और वापस से साल्ट मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने क्या किया कि जब वो साल्ट मार्च, दांडी मार्च के टाइम पर जब वो गए साबरमती से गुजरात की तरफ, तो जहाँ जहाँ वो रुकते जा रहे थे, वहाँ वहाँ लोगों को उन्होंने वापस से स्वराज का असली मतलब समझाया और फिर लोगों को वापस से स्वराज का डिमांड करने के लिए जागरूक किया। थैंक यू।